वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हरजीत कौर। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहले हमने फीचर्स किए थे, आज हम क्रिटिसिज्म देखेंगे। कुछ लोगों को फीचर्स नहीं पसंद आए तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। अब हर जगह ऐसा होता ही है, कुछ चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती तो क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की भी बात करें तो आजकल भी ऐसे होता ही है। रूलिंग गवर्नमेंट जो भी लॉज वगैरह बनाती है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं ऑपोजिशन वाले। सेम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब उसको क्रिटिसाइज किया। अब किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला क्रिटिक्स ने, बोला कि इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। कहते जी ये तो अब इसमें नया क्या है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना तो दिया, इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, ना ये ओरिजिनल है, ये तो बस बोरोड है। अब कुछ बोल रहे हैं कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बोल रहे हैं कि इट्स अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, कुछ कह रहे हैं हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कह रहे हैं पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अब उन्होंने बोल दी बातें। अब उन्होंने बोलने से पहले ये नहीं सोचा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो उन्होंने जो फीचर्स बोरो किए हैं ऐसे तो बोरो कर नहीं लिए, ऐसे तो उठा नहीं लिए। अब उन्होंने पहले वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है, उसमें जो उनको फीचर्स अच्छे लगे, जो इंडियन कंडीशंस के साथ मैच करते थे, सूटेबल थे, उनको तभी उन्होंने उठाया ना, ऐसे तो उठा नहीं लिया। अब उन्होंने तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया जी ये तो अनफेयर है, इलॉजिकल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता, उन्होंने तो ये तो बोरोइंग है, क्रिटिक्स ने बोल दिया। अब उन्होंने तो बोल दिया। अब उसके बाद उसका आंसर दिया हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। जो बी आर अम्बेडकर थे वो कौन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स थे और उस कमेटी का जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब उन्होंने उनको जो क्रिटिक्स थे उनको आंसर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने तो बोल दिया कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो ऐसे ही आपने उठा के बना दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कहते 100 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया जब किसी एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब उसके बाद दूसरी कंट्रीज आई, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, उसमें से कुछ फीचर्स लिए, कुछ अपने नए डाले जो वहाँ की सोशल कंडीशंस के साथ मैच करते थे, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ऐसे ही सिमिलरली और बहुत सारी कंट्रीज आई, उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, इधर उधर से फीचर्स कुछ बोरो किए, कुछ अपने नए डाल दिए। कहते वैसे ही हमने कर लिया, हमने भी जो हमें अच्छे लगे फीचर्स सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा, उसमें जो हमें फीचर्स अच्छे लगे हमने लिए और उसमें कुछ जो हमारे सोशल कंडीशंस के साथ, हमारी कंट्रीज के साथ सूटेबल थे, हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस को मैच कर रहे थे, तो हमने वो फीचर्स उठाए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए और कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि ये बोरोड है या क्या है। अब बोरो तो किया है बट उसमें हमने अपनी सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बोरो किया है, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं किया। और वो उन्होंने ये भी बोला कि अगर जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या बैग ऑफ बोरोइंग्स जो भी बोल रहे हैं, तो वो उन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया कि ये बोरोड है। अगर आप पढ़ोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें हमने अपने इंडिया के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। नेक्स्ट कुछ लोगों ने बोला कि इट्स अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। अब क्रिटिक्स है, बोलेंगी, उनका काम है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो बहुत सारे प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ये तो कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, ये तो 1935 एक्ट का ही एक अमेंडेड वर्जन दे दिया इन्होंने तो जी। तो उस रिस्पेक्ट में अब कुछ हमारे है लोग, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। एन श्रीनिवासन है, एन श्रीनिवासन ने बोला कि ये तो बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। कहते जी अगर लैंग्वेज देख लो या सब्सटेंस देख लो, ये तो बिल्कुल कॉपी है 1935 एक्ट की। सिमिलरली सर आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने भी बोल दिया। इन्होंने क्या बोला, ये आइवर जेनिंग्स पहले थे कौन, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
कहते सीधा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही उठा लिया सारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है जिसको इन्होंने टेक्सचुअली कॉपी कर लिया, इसके टेक्स्ट टू टेक्स्ट मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी किया हुआ है इन्होंने। सिमिलरली पी आर देशमुख है, उन्होंने भी वो, पी आर देशमुख कौन थे, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो उन्होंने क्या कमेंट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही कॉपी है, बस उसमें एक नई चीज ऐड कर दी, वो क्या ऐड किया है, अडल्ट फ्रेंचाइजी, बाकी सारा सेम है, कॉपी है। अब ऑलमोस्ट तीनों की वर्डिंग सेम ही है कि कॉपी है 1935 एक्ट की। अब फिर आए हमारे बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने इनको जवाब दिया, क्या बोल रहे हैं, कहते ठीक है हमने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस उठाकर बना लिया है, पर कहते इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, इसमें कोई माफी मांगने वाली तो बात है नहीं है, इसमें ना ही कोई शर्म की बात है कि हमने वहां से बोरो किया है, कहते हम कर सकते हैं। तो इसमें कहते अगर कोई फंडामेंटल आइडियाज है किसी के, किसी कंट्री के, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी भी एक्ट के, कहते उसमें कोई पेटेंट थोड़े ना होता है, कोई कॉपीराइट थोड़े ना है उनका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है तो उसका कोई पेटेंट थोड़ा ना था, तो उससे हम ले सकते हैं, हमारा हक है, तो इसमें कोई माफी मांगने वाली बात तो है नहीं है। हमें अच्छे लगे उनके जो फीचर्स प्रोविजंस तो हमने बोरो कर लिए, ले लिए, तो इसमें गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया हमने। नेक्स्ट, अब कुछ ने बोला कि ये अन इंडियन है, या कुछ बोल रहे हैं एंटी इंडियन है, कहते इसमें तो कुछ इंडिया की स्पिरिट ही नहीं दिख रही, इसमें ना कोई पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है इंडिया के, उनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो बिल्कुल ही फॉरेन नेचर का बना दिया, इंडियन सिचुएशन के साथ तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसके साथ तो सूटेबल ही नहीं है, काम ही नहीं करेगा। तो इस रिस्पेक्ट में कुछ थे लोग, उन्होंने बोला कि हनुमान थैया जी थे, उन्होंने क्या बोला कि हनुमान थैया कौन थे, वो थे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। मोस्टली जो क्रिटिक्स थे वो मेंबर ही थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। अब ऐसे ही तो कोई हर कोई कुछ बोल नहीं देगा, जो मेंबर होते हैं असेंबली के वही जो अपोजिशन में बैठते हैं वही क्रिटिसाइज करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, कहते कि हनुमान थैया जी ने क्या बोला, कहते हमें तो बीना और सितार का म्यूजिक चाहिए था, बट हमें मिला क्या, हमें इंग्लिश बैंड का म्यूजिक मिल गया। कहते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनको एजुकेशन ही इस हिसाब से मिली थी, वो एजुकेटेड ही उस हिसाब से हुए थे कि उन्होंने इंग्लिश के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा जी है, ये भी मेंबर ही थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया, इट्स अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, कहते ये तो वेस्ट को बिल्कुल कॉपी कर लिया इन्होंने, मतलब कि हमने अपने आप को वेस्ट को फिर से सरेंडर कर दिया। क्यों, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमने कॉपी कर लिया लोकनाथ मिश्रा के हिसाब से। तो सिमिलरली लक्ष्मी नारायण साहू है, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई फंडामेंटल स्पिरिट तो है ही नहीं है इंडिया की, ये तो बिल्कुल फॉरेन के हिसाब से बना हुआ है, इसमें कोई इंडियन वाली तो बात ही नहीं है, तो इंडिया के साथ तो ये सूटेबल ही नहीं है, ज़्यादा टाइम तक चल ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये हमारे लक्ष्मी नारायण साहू ने बोला था। तो सिमिलरली ऐसे कुछ लोगों ने बोला कि ये अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिटिक्स ने बोला कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अन गांधीयन है क्योंकि इसमें गांधी जी की कोई ना फिलॉसफी है ना आइडियल्स है, जबकि जो गांधी जी थे वो हमारे फादर थे, फादर ऑफ इंडियन नेशन उनको बोलते हैं। तो उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है, अन गांधीयन है, गांधीयन की फिलॉसफी के हिसाब से नहीं बना हुआ। गांधीयन की फिलॉसफी क्या थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका जो बेस होगा वो विलेज पंचायत पे बेस्ड होगा, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे बेस्ड होगा। जबकि जब हमने फीचर्स किए थे ना, तब मैंने बताया था ना कि जो लोकल गवर्नमेंट थी 3 टियर सिस्टम बना था, ओरिजिनली डुअल पॉलिटी थी, बाद में 3 टियर सिस्टम बना 1992 में, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब लोकल गवर्नमेंट आई थी, विलेज पंचायत वगैरह, जबकि ओरिजिनली ये सब नहीं था, 1992 में ऐड हुआ था। तो ओरिजिनली नहीं था, तो तब क्रिटिक्स ने बोल दिया कि अब गांधीयन फिलॉसफी के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे बेस्ड होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, इसमें सेंटर और स्टेट डुअल पॉलिटी ही बनाई है इन्होंने। तो इस रिस्पेक्ट में के हनुमान थैया क्या बोल रहे हैं,
वो कहते हैं इन्होंने तो एग्जैक्टली वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जैसा कभी गांधी जी चाहते ही नहीं थे। सिमिलरली टी प्रकाशन जी थे हमारे, उन्होंने क्या बोला, कहते कि ये तो इन्होंने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने गांधीयन मूवमेंट में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ये गांधीयन आइडियाज के ऑपोजिट चलते हैं, इनको गांधी जी के आइडियाज पसंद ही नहीं है, इसलिए इन्होंने अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि इसका साइज बहुत बड़ा है, एलिफेंटाइन साइज। क्रिटिक्स ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बल्कि है, बहुत डिटेल्ड दे रखा है, बहुत अननेसेसरी एलिमेंट्स है जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें भी इसमें ऐड की हुई है। इसमें कुछ क्रिटिक्स के नाम है, सर आइवर जेनिंग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो बोरोड है, सिर्फ बोरोड तो चलो कर लिए कोई बात नहीं, पर उन्होंने सिलेक्ट करके बोरो नहीं किए, उन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट मार लिया। ऐसे नहीं है कि कुछ प्रोविजन सिलेक्ट करके बोरो किए हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसे ही जनरली स्पीकिंग मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें ले आए, बहुत लॉन्ग बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत बड़ा कर दिया कि मतलब नॉर्मल बंदे की समझ से बाहर है, इसको पढ़ना भी मुश्किल हो गया। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में एच.वी. कमात मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने क्या कमेंट किया कि इन्होंने तो एलिफेंट का एक एम्ब्लेम ही बना दिया, इसको इतना बड़ा कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बल्किएस्ट कर दिया कि वर्ल्ड में आज तक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना ही नहीं है, इतना बल्कि कर दिया इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि जो हाउस है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा इसके साथ। नेक्स्ट कुछ क्रिटिक्स ने बोला कि इट्स अ पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, उसके क्रिटिक्स के हिसाब से कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत ही लीगलिस्टिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इसको, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लीगल लैंग्वेज इन्होंने डाल दी है, फ्रेजियोलॉजी अडॉप्ट की है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इसको सिर्फ लॉयर्स ही समझ सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बना दिया कि कॉमन मैन की समझ के बाहर है, लेमन लैंग्वेज इसमें है ही नहीं है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डाल रखी है इन्होंने। अब ये जो लॉयर्स पैराडाइज है ये किसने बोला था, ये सर आइवर जेनिंग ने बोला था, सर आइवर जेनिंग है, उन्होंने इसको बोला इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में एच.के. महेश्वरी थे, वो भी मेंबर ही थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने क्या बोला कि ये जो ड्राफ्ट है ना ये बहुत ही लिटिगस है। ठीक है, इसमें बहुत ही लिटिगेशंस डालनी पड़ेगी, लॉ कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, अगर आपको जस्टिस चाहिए, मतलब जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं, आप बहुत लंबा प्रोसीजर बन गया, पहले लिटिगेशन डालो, लॉ कोर्ट्स में जाओ, एडवोकेट को मिलो, उससे पूछो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो जस्टिस बहुत दूर है जस्टिस मिलना, तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया। ठीक है, अगर जस्टिस मिलेगा भी तो बहुत टाइम के बाद मिलेगा, ऐसी चीज़ें उस टाइम पे बोल देते थे खैर क्रिटिक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें कोई ना ट्रुथ है ना नॉन वायलेंस की बात है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ट्रुथ की बात ही नहीं बोली गई है, तो कहते ये कम्प्लीटली लॉयर्स पैराडाइज है। कहते इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया है कि आने वाले टाइम में लॉयर्स की कमाई हो सके, क्यों, क्योंकि नॉर्मल बंदे की समझ से तो बाहर है, अगर उसको समझना है तो लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा, अगर लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा तो उनको काम मिलेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, इट्स अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। सिमिलरली पी.आर. देशमुख थे, एक हमारे मेंबर ही थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने क्या बोला कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उन्होंने मतलब ऐसा बना दिया इसको टू पॉन्डर्स लाइक द पॉन्डर्स टॉम्स ऑफ द लॉ मैनुअल, मतलब इसको लॉ मैनुअल को बहुत ही डल सा बना दिया, बोरिंग सा बना दिया कि इसको कोई पढ़ ही ना सके, किसी की समझ में ही ना आ सके, जबकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए नहीं था। हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो हमारा सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से चले, जो बहुत ही वाइब्रेटिंग हो, पल्सेटिंग हो, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला। हमें जो डॉक्यूमेंट मिला है इसमें बहुत सारे वर्ड्स है और कुछ भी नहीं है, जबकि इतने वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट जो इजीली समझ में आ सके, ऐसा डॉक्यूमेंट बन सकता था, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं है। ये था हमारा क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ लोगों ने किया है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेक्चर भी खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम प्रीएम्बल की बात करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।